तो यार सभी को कैसे नहीं जटा बढ़िया एकदम मैं भी तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपना लास्ट लेक्चर ऑफ एओडी जिसमें हम करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम विद वर्ड प्रॉब्लम्स। वे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टेटमेंट्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको ध्यान से छोड़िए और मिस मत करिएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, दो सवाल लिए हैं अभी मैंने स्टार्टिंग में, ऐसे ऐसे करके लेती जाएंगी वर्ड प्रॉब्लम्स और तुम्हारा काम बनाते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ो, प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर इज अ स्क्वायर। इसमें क्या था, कोई एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी, ये रही उसकी लेंथ, ये रही उसकी ब्रेड्थ विद गिवन पेरीमीटर। कुछ पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B इज अ स्क्वायर। ये जो है मैक्सिमम है और मेरे को प्रूफ करना है ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये एक स्क्वायर होगा। क्या मतलब, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है विद गिवन पेरीमीटर, कोई पेरीमीटर है इसका, ये मुझे बताना है कि जिसका सब इसका जो है मैक्सिमम पेरीमीटर तब होगा जब ये एक स्क्वायर माना जाएगा। इसको प्रूफ करना है। चलो देखो, पेरीमीटर दे दिया, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूंगा ये मिलेगा 2L + 2B, यही बनेगा। इसकी डिफरेंशिएशन करो, dp/dl, ये क्या आएगा। अच्छा सुनो, अब लेंथ और ब्रेड्थ के फंक्शंस दोनों अलग हैं या देखो, एरिया क्या होता है मेरे को ये बताओ, इसका L × B यही होता है, सबको पता है इतना। अब एरिया जो है कांस्टेंट रहेगा और ऑल द ऑडियंस विल स्पीक आउट, क्या है इसका एरिया कांस्टेंट रहेगा L × B। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, एरिया ही, अब इसको मैं ए स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसमें पेरीमीटर क्या होगा, देखो एरिया हो गया इसका L × B। अब यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू निकाल, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, मान लो मैंने बी की निकाली, ये क्या आएगी p/2 - L। यहाँ पे रखो एरिया क्या आएगा L × p/2 - L। इसको सोल्व करोगे तुम्हें मिलेगा PL/2 - L स्क्वायर इक्वल A। अब A की डिफरेंशिएशन करो तुम्हें मिलेगा L/2 में p/2 माइनस L स्क्वायर में, L स्क्वायर क्या है 2L, यही मिलेगा सबको, यही मिलेगा एक डिफरेंशिएशन करके, ये आएगा dA/dL। अब पेरीमीटर को मैंने कांस्टेंट क्यों लिया, जबकि पेरीमीटर खुद ही उससे बने। पेरीमीटर कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो साइड है वो चेंज नहीं हो रही ना, इसे करके इसको क्या कर दिया मैंने कांस्टेंट ले लिया। चलो अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखो, मेरे को L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू क्या आएगी, 0 रखो इसको, तुम्हें मिल जाएगा 2L, L = P, यही मिलेगा। देखो एक बार p/2 = 2L हो जाएगा, सॉरी p/4 आएगा, ये p/4। अब इसकी करो डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसकी क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारी 2, वो भी -p। अब -p 2 है मतलब एक मैक्सिमम होगा एट L = p/4 पे, और इसकी पेरीमीटर में वैल्यू डाल दो अगर L/4 की, p = 2 टाइम L 4L लिख लो इसको, 2L + B, क्या नहीं बनेगा 2। अब इसको आगे मैं सोल्व करूँ, ये मेरे को दे देगा L = B, और जब लेंथ इक्वल ब्रेड्थ हो जाए इसका मतलब क्या होता है कि वो फिगर क्या है, एक स्क्वायर है। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम एक पेरीमीटर होगा जब एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। कैसे किया, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, एरिया पता है, पेरीमीटर से लेंथ या ब्रेड्थ किसी की वैल्यू निकाल लो तुम्हारी मर्जी, डिफरेंशिएट करो, 0 के इक्वल रखो, कोई वैल्यू आएगी पेरीमीटर वाले में फॉर्मूले में डाल दो और आंसर पा दो। इतना इजी है। चलो नोट डाउन कर लो, 3 2 1 चले आगे। चलो अब अगला देखते हैं, अगला थोड़ा बढ़िया सवाल है। ध्यान से देखना अगले वाला। देखो इसने क्या बोला, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल, कोई सर्कल है फिक्स्ड, इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये लोग जी रेक्टेंगल भी आ गया, रेक्टेंगल की साइड इस बार XY ले रहा हूं मैं, ठीक है।
अब मेरे को बताओ, ये इसका ओरिजिन होगा सर्कल का, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी तुम्हारी आर ही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। ऐसे ये सारी दूरी क्या होगी आर आर, टोटल 2 टाइम्स ऑफ आर, यही बनेगा। अभी फिगर देखो तुम, ये सर्कल था, ये इसका डायमीटर हो गया, सॉरी ये रेक्टेंगल डिस्क्राइब कर दिया मैंने, और ये क्या हो गया इसका डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ आर। समझ आया, आ गया होगा। अब आगे क्या है, द स्क्वायर है मैक्सिमम एरिया। उसने बोला है कि इसका मैक्सिमम एरिया तब होगा कि जब ये फिगर क्या होगी एक स्क्वायर होगी। फिर से वही सवाल आ गया, ऊपर जैसे सिमिलर। क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया क्या होता है, पाइथागोरस दिख जाएगी तुम्हें। ये देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है एक्स, ये है वाई, अरे जो मर्जी बोल रहा लेंथ ऑफ ब्रैकेट को एल बी बोल लो चाहे। यहाँ पे पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस क्या कहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4r स्क्वायर, यही कहती है, यही कहती है, हाँ बिल्कुल सही है। अब y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगी, किसी को कोई दिक्कत हो जाए। अब तुम्हें पता है एरिया ऑफ एरिया क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। अब y की वैल्यू निकाल लिया वो रख लो, क्या आएगी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया तुम्हारा एरिया। अब मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा इसको इजी करते हैं, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। इसकी करते हैं स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू अंडर आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाओ 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल ए स्क्वायर, इसको बोलो जेड, जी बोलो। अब डी जेड बाई डी एक्स कर लो, तुम्हें क्या मिलेगा, रेडियस वहां फिक्स है, क्यों सर्कल फिक्स्ड है। सो दैट ऑर्डर रेक्टेंगल इन अ गिवन फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल का मतलब ये है कि उसका रेडियस डायमीटर सब फिक्स है। dz by dx किया तो रेडियस फिक्स है, 4r स्क्वायर का बनेगा 8r स्क्वायर x, इसका बनेगा 3x क्यूब 4x क्यूब। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो ये बनेगा 8x कॉमन लिया, सॉरी 4x कॉमन लिया, अंडर बनेगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब आगे देखो 4x इक्वल 0, अब क्या हो सकता है आइडर x इक्वल 0, क्या रेक्टेंगल की कभी लाइन 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट हो गया। या और 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल 0, ये पॉसिबल है जी, है बिल्कुल है, ये तो पॉसिबल। करते हैं जो इसको सोल्व, फिर यहाँ से x आएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ r, x की वैल्यू याद रखना क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ 2r। अब क्या करो डबल डिफरेंशिएशन करो, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू जी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगी तुम्हारी, ये बनेगी तुम्हारी 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू डालो x की, तुम्हें मिलेगा 8r स्क्वायर माइनस 12 और 2, ये बनेगा तुम्हारा r स्क्वायर, 12 की वैल्यू वहाँ गई, सॉरी 12 टू फ्रेंड को, विच इज इक्वल माइनस का 16r स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव। मतलब कि जब x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2r है तब इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, और फंक्शन क्या है तुम्हारा मैक्सिमम है। अब तुम्हारी x की वैल्यू निकल गई, y की निकल जाएगी, कैसे निकलेगी फॉर्मूले में डाल दो, x स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको सोल्व करो, सेम मिल गया तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 2r, हेंस x इक्वल y, फिगर इज स्क्वायर हेंस ट्रू। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर, सिर्फ एरिया निकाला, पाइथागोरस लगाई, दिमाग चलाया हल्के सा, एक आधी बार प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारे भी टिप पे हो जाएंगे। चले आगे, चलो बच्चों ने ऐसे मजाक बनाया हुआ है एओडी का, तो बहुत इजी है एओडी तुम्हारे लिए। चलो एक और करते हैं, ये तो डायरेक्ट ड्रामे से ले लिए, एक तुम्हारे लिए इजी सा ले लेते हैं वैल्यू। देखो इसने बोला अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड ए, कोई स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कोई स्क्वायर टिन है, उसकी साइड है 18। आगे बोला
इज टू बी मोर स्पीड आउट बाय कटिंग स्क्वायर। अब उसने क्या किया, हर एक क्वार्टर पे छोटे छोटे स्क्वायर काट दिए ऑफ लेंथ एक्स, हर एक साइड पे एक्स एक्स काट दिए। ऐसा सेम हमने कल किया था रेक्टेंगल में, आज सेम स्क्वायर में करेंगे। आगे वो हो रहा है what should be the side so that the volume of the box is maximum possible। वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है वो बताना है हमें। चलो इसने बोला एक स्फीयर था, उसकी साइड्स हमने कट कर दी एक्स एक्स कर करके चार साइड से, और उसने बोला भाई इसकी वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगी। अब ध्यान देना, ये वाली मेरे को साइड बता सकते हो तुम, ये देखो ये तो मिट गया, ये खत्म हो गया, मतलब माइनस एक्स हो रहा है। सेम यहाँ पे भी माइनस एक्स होगा, दो एक्स माइनस हो रहे हैं, मतलब 18 माइनस 2x बचेगी यहाँ की लेंथ। यहाँ पे भी सेम 18 माइनस 2x, यहाँ पे सेम हो रहे हैं, सब में सेम हो रहे हैं, मतलब 18 माइनस 2x लेंथ बच रही है कॉर्नर कट करने के बाद। अब वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन फंस जाता है। देखो ये तो सही है कि तुम्हारी लेंथ हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी होगी 18 माइनस 2x, हाइट क्या होगी, हाइट कैसे लोगे अब तुम, उसके तुम्हारे मसले हैं। मसला क्या है, तुम्हें हाइट हमेशा ले ली है जिस साइड में तुम कट करोगे, इसमें क्या कट हो रहा है एक्स हो रहा है तो एक्स ले लो हाइट, बस इतना याद रखना वॉल्यूम के लिए। ऐसा क्वेश्चन आया तो एक्स को वो जो जितना भी मूव हो रहा है उसको लिख देना आगे, बाकी जो तुम्हें पता है क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालते हैं। अब इसकी निकाल लो डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। अब ये तुम्हारी मर्जी है कैसे करना है, मैं अपने मेथड से कर सकता हूँ, जल्दी हो गया तुम्हारा। ये होगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस की 2 माइनस का 2 18 माइनस 2x प्लस माइनस का 2x इंटू 18 माइनस 2x। ये आ गई तुम्हारी डिफ्रेंसिएशन इसकी। आगे और सोल्व करा जाए 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x 18 माइनस 2x, ये आई तुम्हारी डेरिवेटिव। आगे और सोल्व करो, अगर 18 माइनस 2x कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा तुम्हारा 18 माइनस 2x माइनस 4x इज इक्वल 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x। अब इसको रख लो 0 के इक्वल, आइडर 18 माइनस, अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी तुम्हारी, क्वाड्रेटिक बना लो, 18 में 18 तुम्हारे हो गए 324 माइनस 48x, नहीं 18 छक्के हो रही है यहाँ पे, मेरे को लगा 8 है, 18 छक्के तुम्हारे 48 और 4, ये बनेगा तुम्हारा 108। 60 60 और 48 तुम्हारा 108 माइनस 108 x और माइनस 2 इंटू 8, ये हो जाएगा माइनस 36x और प्लस का 12x स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बनी है तुम्हारी 12x स्क्वायर माइनस 136 और तुम्हारा 8 144 माइनस 324 इक्वल 0। अब कॉमन लेके तुम सोल्व करोगे, x की कुछ वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब x की कुछ वैल्यू आएगी, उससे क्या करो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। वो अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम है एट द पॉइंट जो x की एक वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे तुम्हें इक्वेशन सोल्व कर देने हैं, बहुत इजी है, कुछ खास टफ नहीं है। चले आगे, चलो चलिए 2-3 और सवाल देखते हैं ऐसे से, फिर आपके चैप्टर को यही खत्म कर देते हैं। आज फिर खास ज्ञान की बातें नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा ही चलेगा तुम्हारा, बस तुम्हें क्वेश्चन समझना है और उसको अप्लाई करना है। अप्लाई मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। देखो अब तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन है, सो दैट द हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखो इसने क्या बोला, कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है। उसने बोला हमें क्या शो करना है, हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम of that can be inscribed in a square of radius r is square 2 by r square root of 3 and find the volume of the largest cylinder inscribed in the sphere of radius r। इसने क्या बोला, एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर तुम्हारा एक साइलेंडर फंसा गया, इसमें क्या क्या फंसाते हैं इनको जान पता। देखो आगे क्या हो रहा है, इसका रेडियस है r, मतलब स्फीयर का रेडियस है तुम्हारा r,
तो इसका डायमीटर क्या होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ आर, यही होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड जो हाइट है उसकी वो तुम्हें नहीं दी हुई, और क्या क्या दिया हुआ तुम्हें, 2 बाई, इसको प्रूव करना है। जो हाइट है इस सिलेंडर की वो आ रही है तुम्हारी 2 टाइम्स ऑफ आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तुम्हें शो करना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो करते हैं फिर, बहुत इजी है। इसकी हाइट मैंने x मान ली, इसका रेडियस मैंने स्मॉल r मान लिया। अब यहाँ पे मैं अगर पाइथागोरस लगाना चाहूँ, पाइथागोरस क्या कहेगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। इतने सबको पढ़ने पड़ गया होगा, कुछ टफ नहीं है खास। एक मिनट, थोड़ा फिगर अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे। अब लग रहा है बढ़िया। ये है तुम्हारा डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ, ये है तुम्हारी हाइट ऑफ एच। मेरे को बताओ ये वाली साइड कितनी होगी तुम्हारे लिए, इसको जिसको मैंने आर बोला है, आर क्या होगा तुम्हारा, आर तुम्हारा अभी के लिए कुछ भी नहीं, आप चलने दो। इस इक्वेशन से तुम निकालो एच की वैल्यू, एच आएगा तुम्हारा 4 टाइम ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट। आगे क्या करो, आगे इसकी वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, दैट इज 1 बाई पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है वॉल्यूम। एच की वैल्यू तुमने निकाल दी, चलो आर की निकाल लो यार, आर से तुम्हारी इजी रह जाएगी। आगे क्या रहो, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आई, पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर किया तो पता ही है। इसको सोल्व करो आगे, 4r स्क्वायर पाई माइनस पाई एच स्क्वायर इंटू एच विच इज इक्वल 4r स्क्वायर एच पाई माइनस पाई एच क्यूब। अब इसकी करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके मिलेगा तुम्हें 4r स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई एच क्यूब। इसको इक्वल 0 रखोगे, तुम्हें एच की वैल्यू निकाल लो कुछ, ये आएगी 3 पाई, पाई से पाई जाएगा तुम्हारा 3h क्यूब इज इक्वल 4r स्क्वायर इज इक्वल, एक मिनट, ये 3h स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर बना लेना इसको, विच इज इक्वल 4r स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर रूट, h की इक्वल ये आ गया, तो h यहाँ से क्या आया तुम्हारा, ये आएगा 2r बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना था। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या किया, पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस के बाद वॉल्यूम लगा दिया सिलेंडर का, मैंने तभी बोला सरफेस एरिया मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एच की वैल्यू निकाल ली, क्या टफ है, बहुत इजी है। चलिए आगे, चलो एक और सवाल लेते हैं तुम्हारे मतलब का। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है जो सीधा 5 नंबर पे पूछ देता है, बस तुम्हें क्या है, एक बार प्रैक्टिस की नीड है, एक बार प्रैक्टिस होगी तुम्हारे को कोई नहीं उठा सकता इससे भी। देखो अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एलिप्स है तुम्हारे पास, एलिप्स है, एलिप्स, एलिप्स के लिए तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, कोई एलिप्स है, इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब किया गया, कभी क्या घुसा रहे किसके अंदर, रेक्टेंगल ही बचा हुआ है बेचारा। उसने बोला तुम्हें बताना है, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल 1। यू हैव टू बता, आपको बताना है एरिया ऑफ जो है ग्रेटर रेक्टेंगल का वो है मैक्सिमम, और एरिया की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। कैसे निकलेगा, मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, इसके तुम्हें सबको ही पता है, ये वाले और ये वाले भी, ये और ये तुम सबको पता है क्या होंगे। यहाँ पे होता है b, यहाँ होता है माइनस b, यहाँ होता है a, यहाँ होता है a,0 माइनस a,0 0, b माइनस 0, माइनस 0, ये होते हैं कोऑर्डिनेट, सबको पता है इतना। अब तुम्हारा a और b भी पता है तुम्हें, a क्या है तुम्हारा 3 है, b क्या है तुम्हारा 2 है। अब इनके कोऑर्डिनेट नहीं पता, इस कोऑर्डिनेट को तुम बोल रहे हो x, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब h, k निकाल ले तुम्हें, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे h और k डाल दो वैल्यू, h ये क्या बनेगी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 9 बाई 4 इक्वल 1। इसको सोल्व किया अगर मैंने, सोल्व करने के बाद k की वैल्यू, k स्क्वायर की वैल्यू निकालो, k की निकाल लो, चलो
क्या आएगी के की वैल्यू, वो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 9 का स्क्वेयर रूट बाहर 2, यही आएगी के की वैल्यू। कोई दिक्कत, देख लो आराम से। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड इनटू के। ये देखो दो एक्सिस है तुम्हारे पास, एक्स वाई, एक्स वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करूं, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ वही हुआ एच इनटू के। समझ आ रही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एच इनटू के की वैल्यू 2 टाइम हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, ये आया ए स्क्वायर करोगे तुम्हें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। अब कर लो इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें मिलेगा, रुको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। इसका एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4h की पावर 4 बाई 9। अब इसको करो डिफरेंस, इसको बोलो जी, डी जी बाई डी एच निकाल लो, क्या आएगा, क्या आएगा तुम्हारा ये 8h माइनस 16h क्यूब बाई 9। अब करो इसको जीरो के इक्वल, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ से 1 2 h इक्वल 2h क्यूब बाई 9 एच स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा आंसर आएगा h इक्वल 9/2 का स्क्वायर रूट, या 4.5 का स्क्वायर रूट तुम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, h इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4.5। सोल्व करोगे इसको तुम्हारा 49 आएगा, ये जाएगा 2 से ऊपर 4 और 9 2.21 के आसपास आएगा तुम्हारा ये आंसर। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई, के की निकाल दोगे अपने आप, निकाल दोगे, इजी है, बहुत बहुत इजी लग रही है मेरे को। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या निकालनी है, के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आएगी 2 टाइम 1 माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है तुम्हारा, एच स्क्वायर है तुम्हारा 9/2 बाई 9, 9 से 9 गया, क्या बनेगा 1 माइनस 1.5 0.5, के स्क्वायर 0.5 मतलब कि 5/10 माइनस 1, ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा 0.5 बन जाएगा, 0.5 का स्क्वायर रूट इंटू 1 विच इज इक्वल के स्क्वायर। के स्क्वायर के लिए क्या करो 1 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल 0.5, तो के की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी के की वैल्यू तुम्हारी आएगी 1। कैसे सॉल्व करके देख लो, आंसर पता कर लो, सब हो जाएगा। आगे समझ। अब एरिया क्या होता है, एरिया आएगा, एरिया होता है x इंटू वाई, एरिया क्या आएगा x इंटू वाई दैट इज इक्वल 9/2। अगर तुम्हें चाहिए पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या आएगा तुम्हारा 9। तो ऐसे तुम्हें इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, हो जाएगा तुमसे। वो चले आगे, चलो चलिए आज का लास्ट सवाल लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखिए इसने क्या किया, ए वायर ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर टिप 3 फीट, एक वायर है 35 सेंटीमीटर की, उसने क्या किया, इसको 2 पीस में कट किया। ठीक है, ये नहीं बताया आधा अधूरा कट किया या कितना कट किया, मुझे बताओ। मान लो कि ये लेंथ है x, ये कितनी होगी 35 माइनस x, यही होगी, कोई दिक्कत होगी तब। आगे क्या है, वन ऑफ द पीस इज टर्न इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इसने एक पीस उठाया उसको बना दिया स्क्वायर। मान लो ये x वाला स्क्वायर है, सबके साइड्स क्या है x x x एंड x। उसके बाद क्या बोला, और दूसरी का उसने बना दिया स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट सम ऑफ द एरियाज टू बी मिनिमम। इसने बोला सम ऑफ एरिया जो है मिनिमम आना चाहिए। ऐसी तुम लेंथ बताओ कि कितनी लेंथ इसमें कटती, इनडायरेक्टली एक्स ही पूछ रहा है तुमसे, कुछ नहीं पूछ रहा। चलो
मेरे को बताओ तुम्हें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? 2 पाई आर क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है, जो कि इक्वल है 35 - 2 एक्स के, 35 - x के। और पेरीमीटर ऑफ स्फीयर तुम्हारा एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अब तुम्हें चाहिए क्या? एरिया चाहिए। पर सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल लो तुम। रेडियस आएगा तुम्हारा 35 - x/2 पाई। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज एरिया। इसका स्क्वायर किया, आगे पाई लगाई, आगे पाई लगाई, जाओ रेडियस आ गया। पाई आर स्क्वायर क्या आएगा फिर? इसका स्क्वायर करना है 35 - 2x, 35 - x/4 पाई स्क्वायर इज इक्वल यार आर स्क्वायर। एंड यार पाई आएगी, पाई में ही जाएगा तुम्हारा के आर स्क्वायर आया तुम्हारा। ये दोनों मल्टीप्लाई किया अगर मैं पाई से, तो मुझे मिलेगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 35 - x/9 पाई। अब सम ऑफ एरिया क्या आना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए, मतलब सम ऑफ एरिया क्या आएगा तुम्हारा? दोनों को प्लस करो, 35 - x का होल स्क्वायर बाय 9 पाई, यहाँ भी स्क्वायर कर देना सबका, 35 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी क्या करो अब तुम? डेरिवेटिव कर रहे हो। डेरिवेटिव क्या आएगी इसकी? ये आएगी 2 टाइम्स ऑफ 35 - x/9 पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। इसको रख दो 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखोगे तुम्हें आंसर मिलेगा अपना, ये बन रहा है तुम्हारा 9 पाई। तुम ले लो एलसीएम, तुम्हें मिलेगा 2 कॉमन, ये बनेगा तुम्हारा 35 - x प्लस 18 पाई विच इज इक्वल 0। 35 - x प्लस, एक मिनट, प्लस x भी हो रहा है। x तो तुम्हारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। करना सो इसको, क्या मिलेगा तुम्हें? 18 पाई x है। ओके, इसको अगर मैं सोल्व करूं, ये मेरे को मिलेगा 18 पाई x माइनस x विच इज इक्वल 35। x कॉमन लिया, अंदर बनेगा 18 पाई माइनस 1, x की वैल्यू आएगी 35 बाई 18 पाई माइनस 1, जो कि तुम्हें फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई, रख दो, अपना आंसर पा लो। अगर तुम्हें आगे भी सॉल्व करना है कर सकते हो। 35 बाई 18 इंटू 22/7 माइनस 1, इसको सोल्व करोगे अपने आंसर मिलते जाएंगे तुम्हें। पर वैसे तुम यहीं पे छोड़ सकते हो। चले आगे, चलो। चलिए एक एंगल से रिलेटेड वाली प्रॉब्लम करते हैं, जो कि बहुत फेमस है और कई बच्चों को समझ ही नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? अभी देखना तुम। जैसे बोला है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोई कोन है, तुम जाना पहले फिगर देख लिया करो क्या है। एक कोई कोन है, आगे ऑफ गिवन सरफेस एरिया, किसी का सरफेस एरिया जो है गिवन है। चलो, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल का मतलब वर्टिकल लाइन थी जो यहाँ पे। अब या तो ये एंगल निकालो, ये निकालो, तुम्हारी मर्जी। मैं इसको जहाँ प्रेफर करता हूँ, इसको बोलते हैं अल्फा। ये जो एंगल है वो क्या है तुम्हें बताना है। अल्फा इज इक्वल कोस इनवर्स डो स्क्वायर रूट ऑफ डो बाय 3 है ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका गिवन है, रेडियस का एल है, ये एल सॉरी रेडियस आर, लेंथ एल, हाइट एच, ये तुम्हें गिवन है। सॉरी, स्लैंट हाइट एल और ये हाइट इसकी एच दी हुई है। अब तुम्हें क्या बताना है? इसका एंगल जो है इतना आ रहा है। चलो करेक्ट, मैं इसको शुरू करना चाहूंगा सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? वो होता है पाई आर एल प्लस, इसका क्या करो, पाई आर एल ले लिया, पाई आर स्क्वायर भी ले लो, क्या आएगा इसका फिर एरिया? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन लो, पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस आर। ये होता है तुम्हारा सरफेस एरिया। अब सब कुछ ही यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है तुम्हारा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से खेलना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है। यहाँ से एच की वैल्यू और मेरे बताओ एक रिलेशन करा होगा तुमने, एल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हुआ या नहीं किया हुआ? क्या हुआ सबने? मैं
चलो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सारी। मेरे को यहाँ से तुम कोस की वैल्यू बता सकते हो। कोस अल्फा क्या आएगा? कोस अल्फा तुम्हारा आएगा परफेक्ट बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस है आर, हाइपोटेनियस है तुम्हारी एल। इसको क्या मैं ऐसे लिख लूँ, आर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? एच की चाहिए सिर्फ। एच कहाँ से निकाल लूँ मैं? यहाँ से निकाल, वॉल्यूम से निकलेगा तुम्हारा एच, फंसेगा तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ। सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा तुम्हारा? पाई आर। एल की वैल्यू लिखो यहाँ पे क्या है तुम्हारी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, करो स्क्वायरिंग दोनों साइड, तुम्हें मिलेगा पाई आर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर रूट। अगर हम वॉल्यूम का ही स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। एच की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो, ये मिलेगा तुम्हें 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ये मिलेगा। अब इसकी डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव क्या आएगी इसकी? ये आएगी तुम्हारी पाई स्क्वायर बाई 9। सरफेस एरिया से मैंने क्या किया, सरफेस एरिया को मैंने ऐसे डिनोट कर लिया। चलो अब यहाँ से तुम एल की वैल्यू निकालो। एल क्या आएगा तुम्हारा? एल इज इक्वल एस बाय पाई आर माइनस आर, यही आएगा तुम्हारा एस एल सॉरी। अब क्या करो, वॉल्यूम के फॉर्मूला में डाल दो एल की वैल्यू। क्या है एल की वैल्यू? वॉल्यूम क्या बनेगी तुम्हारी? पाई स्क्वायर बाई 9 आर की बार 4 एल की एल क्या है तुम्हारा? एस माइनस आर बाय 4 पाई आर माइनस 1/, पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू आर की बार 6। कॉमन वाली चीजें पहली बार निकाल लेते हैं। क्या है? पाई स्क्वायर बाय 9। आर क्यों है? आर क्यों नहीं लिया? अभी समझा देता हूँ क्यों नहीं लिया भाई, ठीक है। तुम यहाँ पे या तो डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा तुम्हें एस आर की बार 4 माइनस पाई आर स्क्वेयर होल डिवाइड बाय पाई आर माइनस आर की पावर 6। इसको आगे सोल्व करा अगर मैंने, मेरे को मिलेगा आर स्क्वेयर, तुम ले लो कॉमन, हाँ, पाई स्क्वेयर बाई 9 एस आर क्यूब माइनस पाई आर माइनस आर की पावर 5 होल डिवाइड बाई पाई आर। पाई पाई आर तुम्हारा ये गया। इसको तुम बनाओ पाई आर की पावर 7, 7 से बनेगा ये 6, आर से तुम्हारा जाएगा आर। ये बनी तुम्हारी इक्वेशन। एक पाई से पाई काटो, तुम्हें मिलेगा पाई बाई 9 एस आर क्यूब माइनस पाई आर की पावर 6। इसको अगर तुम सोल्व करो, इसकी डिफरेंशिएशन निकालो, क्या मिलेगी? पाई बाई 9 अंडर 3s आर स्क्वायर माइनस पाई माइनस 6 पाई आर की पावर 5, यही मिलेगा, यही आएगा। किसी को दिक्कत मिटा, चलो यहाँ करते हैं। अब इसको क्या करो, जीरो की इक्वल रखो, जीरो की इक्वल रखो, तुम्हें मिलेगा 35 आर स्क्वायर माइनस पाई माइनस 6 पाई आर की पावर 5 इक्वल 0। इसको सोल्व करो, 35 आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर की पावर 5 इक्वल पाई, आर स्क्वायर कॉमन अंदर हो जाएगा 35 माइनस 6 पाई आर क्यूब इक्वल पाई। अब क्या करो, अगर तुम इसको सोल्व करो, आर निकालना चाहिए, ये है, अच्छा एक मिनट गलती होगी लगता है तुम हमारे से, ये 5r क्यूब है, एस आर क्यूब है, एस है ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है ये एस, एस यहाँ भी एस कर लो। 35 हम पुराने क्वेश्चन में चले गए। चलो आगे। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, या तो आइडर r इक्वल 0 और s इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर और r इज इक्वल क्या आएगा तुम्हारा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ s बाई पाई, ये तुम्हारी वैल्यू आ रही है
किसकी आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई पाई, जीरो नहीं हो सकती क्योंकि रेडियस जीरो हो गया तो कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करो, तुम्हें क्या चाहिए, कोस अल्फा चाहिए, एल भी चाहिए, एल के लिए हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकालोगे, हाइट कैसे निकालोगे, हाइट के लिए मैं तुम्हारा एक फॉर्मूला बनवाया था ऊपर, ये नहीं बनवाया है ना। रेडियस की पहले वैल्यू निकालो तुम, कोस अल्फा, रेडियस क्या है तुम्हारा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई पाई होल डिवाइड बाई लेंथ निकालो, स्लैंट हाइट निकालो, स्लैंट हाइट के लिए हाइट निकालो, आर स्क्वायर तुम्हें पता ही है, तुम निकालो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर निकालने के लिए तुम क्या करो, तुम निकालो एच स्क्वायर के लिए ये वाले फॉर्मूले। अब यहां से तुम देखो, तुम्हारे यहाँ पे मैंने एल की वैल्यू फाइंड आउट करवाई है। हाँ, एल क्या है तुम्हारे यहाँ पे वो देखो, एल इज इक्वल, इसको देखोगे अगर तुम्हें मिलेगा एल इक्वल एस बाय, कहाँ गया, ये रहा एल की वैल्यू मुझे पता है एस बाय पाई आर माइनस आर। अब पाई आर पता है मेरे को, पाई आर, आर भी पता है, आर क्या है पाई इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई पाई माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई पाई। इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे। अब इरेज कर दें, तीन टिक में नोट करो, इसे करना है बेटा 3 9 1। चलो चलो अब देखते हैं। अब यहाँ के अगर मैं सोल्व करने जाऊँ कोस अल्फा के लिए, कोस अल्फा क्या आएगा तुम्हारा यहाँ से, आर बाई एल, आर की वैल्यू क्या है 1/2 इन स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई पाई। अब डिवाइड में मारो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है तुम्हारी एस बाय पाई आर, एस इसको थोड़ा और कर लें, एस माइनस पाई आर स्क्वायर लिख लो बाय पाई आर। अब इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊँ, अभी आर में ही गेम चलने दो थोड़ी, ये तुम्हारा बनेगा आर बाई 1 बाई ये, हाँ ये बनेगा पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय एस माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर में काट लूँ बाय, ये तो तुम्हारा बनेगा पाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, अंदर बना एस बाई पाई आर स्क्वायर माइनस का 1, इससे ये गया। इसको अगर मैंने सोल्व किया एस बाई पाई इंटू 4, क्या थी हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू, एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आया एस बाई 4 पाई इंटू एस इंटू 4 पाई माइनस 1। अब इसको अगर मैं सोल्व, ऊपर क्या हो रहा है इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, पाई से पाई जाएगा, एस से एस जाएगा, क्या बनेगा तुम्हारा 4 माइनस 1 इज 3, ये बनेगा 3, ऊपर तुम्हारा बचेगा 2। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा मैं, ऊपर बच रहा है तुम्हारा 8। अब कोस अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी 8/3 है, एक मिनट यही है क्या, एक मिनट रुको, इसको अगर मैं वापस सोल्व करूं, ये मेरे को दे रहे हैं 2√2 दे रहे हैं, सॉरी अल्फा यहां से निकल के आएगा कोस इनवर्स 2√2/3। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, ऐसा बहुत रेयर पूछा जाता है, वैसे है ये जेई लेवल का, तो अगर आ गया तो तुम्हें ग्रेस मिलेंगे, स्टेप मार्क मिलेंगे कि ऊपर इतना ये टफ है नहीं तो तुम कर भी सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त, कल से हम इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, जय श्री राधे जय श्री राम।